गुड इवनिंग दोस्तों। करियर पॉइंट 89 से मैं विपिन गिरी। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बीटीसी की पूरी सिलेबस करवाई जाएगी। यहाँ पे इंग्लिश का पूरा ग्रामर पोर्शन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और मैंने उसमें कल नाउन को पढ़ा दिया था और मैंने कहा था कि कल हम लोग टेस्ट करेंगे उसका। तो नाउन का फ़िलहाल में हम लोग टेस्ट को थोड़ा सा स्किप करके, क्योंकि टेस्ट में सोच रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ाने के बाद ना टेस्ट ले लिया जाएगा एक दिन, ठीक है ना, पूरा जहाँ से बीटीसी के कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे दरअसल देखिएगा, मैं आज जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन चूँकि देखिए मैं सारे डिफिनीशन यहाँ पे, क्योंकि प्रोनाउन बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोनाउन 10 होते हैं, ठीक है। लगभग आप लोगों के सिलेबस में 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो चूंकि मैं प्रोनाउन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, और प्रोनाउन से जो क्वेश्चन आते हैं, जहाँ तक मैंने बीटीसी में देखा है कि प्रोनाउंस के जो क्वेश्चन आते हैं वह प्रोनाउन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोनाउन के पार्ट्स होते हैं और एक प्रोनाउन की डिफिनीशन पूछती है। तो ओरल जो प्रोनाउन होता है, मैंने ऑलरेडी बता दूंगा आपको कि वो प्रोनाउन क्या होता है। ए प्रोनाउन विच इज यूज द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये प्रोनाउन की डिफिनीशन होती है, ठीक है। ये प्रोनाउन होता क्या है, तो प्रोनाउन आप कह सकते हो कि ए प्रोनाउन विच इज यूज द प्लेस ऑफ नाउन, यानी एक सर्वनाम वह होता है जो किसी संज्ञा के जगह पे, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे वह प्रोनाउन के पार्ट्स देखेंगे और प्रोनाउन क्या होता है एग्जैक्ट, ठीक है। यानी क्या बोल देंगे, तो एक प्रोनाउन की छोटी सी भी डिफिनीशन ले सकते हैं। ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन, ठीक है ना। यानी एक प्रोनाउन हमेशा नाउन के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। यानी अगर मैं लूँ तो यहाँ पे आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ बीटीसी का प्रोनाउन, ठीक है। देखिएगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ देखिएगा इस प्रोनाउन को, ठीक है ना। और वादा है कि याद हो जाएगा एक ही झटके में, ठीक है। प्रोनाउन, ठीक है ना। प्रोनाउन क्या होता है, तो देखिएगा, प्रोनाउन की हिंदी जो होती है वह सर्वनाम होती है, ठीक है। क्या होती है, सर्वनाम होती है। प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है, सर्वनाम होती है। अब यहाँ पे बात देखिएगा, ये सर्वनाम तो रहा, लेकिन अगर ये प्रोनाउन की डिफिनीशन देखें तो यहाँ पे लिख लीजिए डिफिनीशन। ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन, ठीक है ना। डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पे आप लोग। ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन, या दूसरी भी डिफिनेशन याद कर सकते हो आप। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है ना। यानी एक सर्वनाम वह होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ये आपका सर्वनाम हो गया। जैसे मैं अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे एज फॉर में लिख लीजिए। एज फॉर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, और बच्चे वहाँ पे आप लोगों का सॉरी, ठीक है, सॉरी भाई, ठीक है। यहाँ पे जो बात अगर मैं करूँ कि तो प्रोनाउन से डेफिनेशन जो आता है उसका डेफिनेशन ही आता है, और डेफिनेशन के उसके बाद पार्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दरअसल देखिएगा, अभी 2017 में प्रोनाउन की डिफिनेशन पूछी गई थी और उसके पार्ट्स पूछे गए थे, जो कि आप लोगों के इसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है वो 8 ही पार्ट्स के प्रोनाउन दिए हुए हैं, ठीक है ना। मैं फिलहाल में 10 लिखवा देता हूँ, जिसमें से 8 पे मैं टिक कर दूंगा और वही 8 आपको करके आने हैं, ठीक है। अगर प्रोनाउन से क्वेश्चन आते हैं तो आएंगे ही, ठीक है। ये सिलेबस में है तो आएगा ही, जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये प्रोनाउन स्टैंड फॉर एज फॉर में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, जो कि आपके एक पर्सन का, यानी किसी व्यक्ति का रूपांतरण होता है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के नेम का रूपांतरण होता है, वो भी पुल्लिंग की है, ठीक है ना। यानी आपका क्या हो जाएगा, ही, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं करूँ तो इट हो जाएगा, दे हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं करूँ तो देम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं करूँ तो वी हो जाएगा, ETC बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। अभी मैं बताऊँगा दिस दैट, और हेयर देयर भी आता है, हेयर देयर नहीं आएगा, दिस दैट दिस दोज भी आता है, ठीक है। और आपका ईच भी आएगा, ईच अदर हो जाएगा, और नन अदर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोनाउन आते हैं। अब यहाँ तक अगर आप लोग कर लिए हो तो एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल इसलिए करवाता हूँ कि ताकि जब हम लोग टेस्ट करें
जब मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यूँ आप लोग बता दोगे यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है ना। फिलहाल मैं एक एग्जांपल, अभी मैं ओरल बस नाउन की बात करूँगा, ठीक है। जैसे मैं लिखूँगा ही इज़ वेरी क्लेवर बॉय, ही इज़ वेरी क्लेवर बॉय। तो यहाँ पे बात जो होती है, यहाँ पे जो है वही क्या है, तो ही आपका प्रोनाउन है, ठीक है ना। ये जो है वह क्या है, तो ही आपका प्रोनाउन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा सर्वनाम। अब देखिएगा पार्ट्स ऑफ सर्वनाम पे मैं आता हूँ, ठीक है। सारी मीनिंग्स दिख रही होंगी आप लोगों को, THEM है वो, देम, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा फास्ट ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिएगा हटाता हूँ इसको। अब पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन पे मैं चलता हूँ, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन पे चलता हूँ तो देखिएगा पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं और पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन होते कितने हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखिएगा पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। हेडिंग डालता हूँ पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग भी, ठीक है। क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन। मैंने कहा था एक दिन में एक क्लास पूरी की पूरी कंप्लीट करूँगा, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चलिए पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन में 8 पार्ट्स आप लोगों को लगभग मैं करवाऊंगा, ठीक है। 8 पार्ट्स ही बस करवाऊंगा। और यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला जो आएगा वो पर्सनल प्रोनाउन आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरा आपका आ जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन आ जाएगा। और तीसरे की बात करूँ तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। और अगर अगले स्ट्रक्चर की बात करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव आ जाएगा, ठीक है। पॉजेसिव यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है ना, पॉजेसिव होता नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले मैं लिखवा देता हूँ पूरा का पूरा और उसके बाद देख लो, ठीक है। सबसे पहले अगर लिखा जाए तो ये पूरी की पूरी कितने होते हैं, 10 होते हैं। यानी ये कितने होते हैं, प्रोनाउन पूरे के पूरे 10 होते हैं। ये हो गया। अब प्रोनाउन 10 होते हैं तो पहला अगर मैं बात करूं तो ये होता है प्रॉपर नाउन। जिस पे टिक करूंगा वही BTC में आने वाला है और इसके अतिरिक्त अलग क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोनाउन हो गया, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर सेकंड की अगर बात मैं करता हूँ तो आ जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। और नंबर फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। और अगर मैं अगला बात करता हूँ, ठीक है ना, नंबर फिफ्थ की बात करूँ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर नंबर फिफ्थ की बात करूँ तो नंबर फिफ्थ पे आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक कॉपी और पेन आप लोग हाथ में लेकर के ही बैठें जब भी मेरी क्लास में बैठे तो, ठीक है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और नंबर 6 जो होता है वो आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर जो यहाँ पे, अब मैं अगला यहाँ पे डिनोट करवा देता हूँ, नीचे तक दिखाई दे रहा है ना। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, DEMONSTRATIV, डिमॉन्स्ट्रेटिव PRONOUN, ठीक है ना। प्रोनाउन लगभग सारी मीनिंग तो देख ही रही है, ठीक है। और नहीं तो आप लोग अपने फ़ोन का ना ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, सारी दिख जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब यहाँ पे मैं चल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 6 के बाद 7 आ जाएगा। और जो कि 7 क्या होता है, तो अभी मैं एक एक करके प्रोनाउन समझा दूंगा, ठीक है। 7 क्या होता है, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। यहाँ पे हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 8 जो होता है वह आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और नंबर जो 9 होगा वह आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया ना। रिफ्लेक्सिव के बाद आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना।
रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और नंबर जो 10 है वह आपका क्या हो जाएगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखिए इसी के द्वारा एक फार्मूला भी बन जाता है अपना, ठीक है ना। फार्मूला मैं अभी बता देता हूँ क्या होगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। अब यहाँ पे आने वाला कौन कौन सा प्रोनाउन है, हम लोग सबसे पहले देखिए, सिलेबस से बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ताम झाम पढ़ करके जाओगे, कोई मतलब उसका निकलेगा नहीं, ठीक है ना, सीधी बात। जो सिलेबस पढ़ोगे वहीं से क्वेश्चन टच हो जाता है, ठीक है ना। और इंग्लिश में तो इतना गारंटी दे देता हूँ कि इंग्लिश में आप लोग यहाँ से क्लास अटेंड करके जाइए करियर पॉइंट 89 से, और फिर देखिएगा हूबहू क्वेश्चन अगर नहीं मैच किया तो कहिएगा आप लोग, ठीक है ना। लिटरेचर की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन ग्रामर पोर्शन जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इसमें से कौन कौन सा प्रोनाउन है जो हमारे काम में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टिक करते रहिए, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडिफिनिट और क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। यानी आपका हो जाएगा ये, देखिए जिसमें मैं दूसरी पेन से मार्क लगा रहा हूँ, ये वाला प्रोनाउन, ठीक है। अर्थात ये यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडिफिनिट हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव मैंने बोला तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा इधर से रिलेटिव, ठीक है ना, नोट करते रहिए। रिलेटिव नहीं, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और हाँ रिलेटिव भी हो जाएगा, और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, और क्या आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। ये रहे आपके ना, यानी पूरे के पूरे 8 और 2 आपके बचे हुए हैं, ठीक है ना। 3 बचे हुए हैं, ठीक है ना, 2 बचे हुए हैं, 3 बच गए ना। एक मिनट, एक और कोई प्रोनाउन है जो माइंड से स्किप कर रहे हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, हाँ यहाँ पे देखिएगा, ये आता है पॉजेसिव प्रोनाउन से भी, ठीक है ना। यानी आपका ये सारे के सारे प्रोनाउन रहे, 2 बच जाते हैं, रेसिप्रोकल और इम्फेटिक प्रोनाउन आता नहीं है ये सिलेबस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, फटाफट हम देखेंगे, ठीक है ना। एक भी सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव देख लेते हैं, और रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, और क्या रिलेटिव प्रोनाउन को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है, और बिल्कुल स्पीड से, थोड़ा स्पीड बना करके मेंटेन करके चलिए, ठीक है, ताकि हम लोग एक एक दिन में एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन तक ही आपके पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन पूछे, मतलब प्रोनाउन के ही पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, एडजेक्टिव के पार्ट्स आप लोगों में नहीं आएंगे, ठीक है ना। एडजेक्टिव के पार्ट्स नहीं आएंगे, और कभी कभी संदेह बस दे देता है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा एडजेक्टिव के पार्ट्स भी, ठीक है। एक दिन कल मैं एडजेक्टिव का पार्ट्स भी, और परसों से हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। परसों से क्या, कल से ही हो सकता है इसकी इंग्लिश की क्लास 2-2 मैं कर दूँ, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम बहुत पास में है तो हम लोग उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जिसपे मैंने टिक किया है, पहली हेडिंग वो डाल लो, पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन, हाँ ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। जो जो है अपने अंदर वही हम करेंगे, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो पर्सनल प्रोनाउन देखिए, बस आपको कुछ करना है नहीं, ठीक है। डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं, ये इतना क्लियर है, ठीक है ना। और डेफिनेशन पूछेगा तो वहाँ पे लिख लोगे, ये पर्सनल प्रोनाउन, ए पर्सनल प्रोनाउन विच इज एक्सप्रेसेस टू अ पर्सन, ठीक है, विच इज एक्सप्रेसेस टू अ पर्सन इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। तो ये हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन की, बस पर्सनल प्रोनाउन लिख करके, और आपको करना क्या रहेगा, आप पर्सनल प्रोनाउन में लिख दोगे ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, दे आ जाएगा, ईटीसी कर लो, ठीक है ना। 2-3 लिख करके बस। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैंने दूसरे किस पे टिक करवाया था, दूसरा आपका पॉजेसिव पे करवाया था, ठीक है। तो पॉजेसिव वाला यहीं पे एकदम बिल्कुल ऐसे लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए पॉजेसिव, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे मैं लिख रहा हूँ
एकदम उसी हूबहू स्ट्रक्चर में आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, ठीक है। और आपको इसी तरीके से पॉजिटिव प्रोनाउन की आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा। वैसे पॉजिटिव प्रोनाउन होता क्या है, तो अधिकारवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ तो यहाँ पे माई हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है, हिम हो जाएगा, हिज हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है, ईटीसी कर लेते हैं। ये रहा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। अब आगे चलते हैं, एक आपका आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है ना। नंबर 3 पॉइंट पे आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। क्या आता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। और हाँ, जिसको प्रोनाउन की बिल्कुल बेसिक क्लास चाहिए तो वो प्रोनाउन की मेरी दूसरी वाली वीडियो पे वहाँ पे मौजूद है दूसरी क्लास, ठीक है ना। वहाँ पे प्रोनाउन बिल्कुल डीपली से पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पे प्रोनाउन आप लोग विजिट करके देख सकते हो। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, नाम क्या देखे भी होंगे कि आपसे कहा जाता है एवरीबडी, एवरीबडी कम बैक, ठीक है ना, एवरीबडी, नोबडी, नोबडी, समबडी, समबडी, दिखाई दे रहा है, समबडी, चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एवरीबडी, समबडी, ठीक है ना। और आपका हो जाएगा एवरीवन, नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना, एवरीवन, 2 ही 3 पूछता है, ठीक है ना, एवरीवन ईटीसी कर लो, ठीक है। ये सारे के सारे आपके रहे इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब अगर ये हो गया होगा तो मैं आगे चलूँ, ऊपर चलूँ, ठीक है ना। ये हो गया आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब हेडिंग डाल लो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हेडिंग डाल लो और इंट्रोगेटिव में लिखो, ठीक है, इंट्रोगेटिव में लिखो, इंट्रोगेटिव में लिखो। प्रोनाउन आज पूरा का पूरा ख़त्म ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। हमें ज़्यादा नहीं, बस हमें काम भर की चीज़ें जाननी है, जिससे कि हम अपने एग्ज़ाम में परीक्षा को क्रैक कर सकें, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गैदर हो सके। हमें ताम झाम की चीज़ें नहीं पढ़ने से मतलब है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव होती है, ठीक है ना, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, जो कि आपके ऑल WH वर्ड आते हैं। क्या हो जाएगा, ऑल WH वर्ड, ऑल WH वर्ड। अब ऑल WH वर्ड में कौन कौन से आते हैं, तो ये है WH वर्ड में ये रहे, ठीक है। कौन, जैसे वाई हो जाएगा, वेन हो जाएगा, ठीक है ना, वेन हो जाएगा, सॉरी यम नहीं, वेन हो जाएगा, हुम हो जाएगा, ठीक है ना, हुम हो जाएगा, हु हो जाएगा, ठीक है। और आपके और कौन कौन से आ जाते हैं, तो और वेन एवर हो जाएगा, ETC, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो हो गया। अब आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव, और आपका क्या इंडिफिनिट हो गया था, और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव और रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ से, बल्कि यहाँ पे चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया ये। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, क्या हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी दूसरे पेन से लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम लोग जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका हो जाएगा दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ठीक है ना, और आपका हो जाएगा दीज हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ज़्यादा अगर डीपली में जाना है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो पे एक दो ग्रामर के बैच यहाँ पे चला रहा हूँ,
एक बीटीसी के लिए स्पेशल है और एक और ग्रामर का बैच चल रहा है जो 0 to हीरो क्लास चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव में मतलब जो संकेत सूचक सर्वनाम होते हैं, जो कि आपके संकेत सूचक सर्वनाम होते हैं, वो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव मतलब WH वर्ड रहे आपके सामने। इंडिफिनिट जो मतलब अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं, अभी जो पीछे पढ़ाया इंडिफिनिट, वह अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं, तो वह आपके क्या, वह आपके हो जाएंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन, यानी क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक है ना। उससे पीछे मैंने पढ़ाया पॉजेसिव प्रोनाउन, जो कि आपके अधिकार को व्यक्त करेगा। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई फादर, ठीक है ना। तो मैं किसके साथ गया, मैं अपने पिता के साथ गया। अपने पिता मतलब मैं अपने पिता के ऊपर अधिकार जमा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये अधिकार जब जमाना पाया जाएगा तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। और पर्सनल प्रोनाउन तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इसमें हेडिंग डाल लो क्या, रिलेटिव प्रोनाउन बचा है और आपका क्या बचा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव करवाया नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं करवाया, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव भी कर दो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिखराव सूचक सर्वनाम होता है ये, ठीक है ना। ये क्या होता है, तो ये बिखराव सूचक सर्वनाम होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है ईच हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट दूसरे पेन से लिखता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा, ईच हो जाएगा, आइदर हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा, नाइदर, और आपका एवरी हो जाएगा, ठीक है, एवरी हो जाएगा, ETC कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब हेडिंग डाल लो रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सभी लोग कर रहे हो, ध्यान से करते रहना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। EVERY है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसको गायब करता हूँ और इसको गायब करके डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। तो अब लास्ट और आखिरी में हमें लग रहा है बचा होगा दो ठो आपका, रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव हम लिख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन भी लिख करके क्लास को यहीं तक ओवर करूँगा मैं कल से। एडजेक्टिव, ठीक है, मैंने कहा था एक दिन में एक चीज़ें पूरी की पूरी लगभग क्लियर करूँगा, ठीक है। जैसे ही टाइम मिलता है तो टाइम और बढ़ा दूँगा इंग्लिश की आप लोगों की, ठीक है। देखते रहिए, यहाँ पे देखते रहिए, बिल्कुल आनंद से पढ़ते रहिए। ये नहीं है कि कोई एलू वेलू क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे ही प्रोनाउन देखिए और इसी तरीके से देखिएगा, उसमें आएगा कंफर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे अपने अधिपत्य को जमाए रखता है, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, जिसके लास्ट में सेल्फ लग जाए, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ लग जाए ना, तो समझ जाओ कि वह कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या आपका कौन सा प्रोनाउन है, या आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो वो कब होगा मैं अभी बता रहा हूँ। माई सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, ठीक है, सॉरी, हर सेल्फ हो गया, ठीक है, हर सेल्फ, अवर सेल्फ हो गया, अवर सेल्फ हो गया, और देम सेल्फ हो गया, सॉरी, देम सेल्फ हो गया, ETC कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं। अब सुनिएगा एक बात, ये इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं है, सॉरी। यहाँ पे देखो, सेल्फ यहाँ पे भी आया, ठीक है ना, सेल्फ यहाँ पे भी आया, और सेल्फ वहाँ पे भी आएगा, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, वहाँ पे भी आएगा। लेकिन बात क्या है कि जब वाक्य के शुरू में, ध्यान से सुनना, जब वाक्य के शुरू में अगर माई सेल्फ लगा है, ठीक है ना, माई सेल्फ लगा है, तो कौन सा प्रोनाउन, तो आपका सीधा सीधा सा इम्फेटिक प्रोनाउन। जब वाक्य के लास्ट में माई सेल्फ लगा है, या देम सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, अगर ये लगा हुआ है, तो आपका कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सीधा सीधा सा सारांश रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन को आता हूँ। तो रिलेटिव आप लोग जानते हो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन की पूरी पूरी क्लास कंप्लीट, ठीक है।
रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो रिलेटिव प्रोनाउन में आपके हुम हो जाएगा और हु हो जाएगा, ठीक है, हु हो जाएगा, विच हो जाएगा, इटीसी। ये रहे पूरे के पूरे आपके प्रोनाउन, ठीक है। अब यही इससे सिलेबस में आएगा और आप लोग इसी को बस तैयार कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा तैयार करने की कोई ज़रूरत है नहीं। जितना कि मैं यहाँ पे पढ़ाया प्रोनाउन, उससे ज़्यादा तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं से क्वेश्चन आएगा और यहीं से देख लीजिएगा। आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें मैंने लिखवा दिया, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, ये पूरा का पूरा करवा दिया। सो बच्चे सॉरी आप लोग भाई बहन हो अपने, ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं फिर इसी टाइम कल मिलूँगा, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो अपलोड करने में टाइम हो जा रहा है क्योंकि लाइट ना थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ है लाइट का यहाँ पे, ठीक है। लाइट शाम 8:30 बजे के बाद से ही टिकती है, तो उसके बाद से ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो पे लिख दिया था 8:30 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद ही मैं वीडियो रात में अपलोड करता हूँ। तो रात में अपलोड करता हूँ तो सुबह आप लोगों के पास प्रॉपर टाइम है, सुबह आप लोग देख सकते हो, ठीक है। घर पे ही रहते हो तो, और लड़कियों के लिए तो प्रॉपर टाइम है कि सुबह वो लोग इंग्लिश की क्लास अटेंड करते रहे मेरी, ठीक है ना। कल हो सकता है कि कल एक आध क्लास और इंक्रीज़ कर दूँ, मतलब 2 क्लास को साथ में लाऊँगा, ठीक है। कल ये आपका वर्ब, ये कौन सा प्रोनाउन था, एडजेक्टिव ख़त्म कर दूंगा और आपका हो सकता है तो वर्ब भी ख़त्म कर दूंगा। वर्ब के पार्ट्स वगैरह तो आते हैं नहीं, 1 मिनट, आते हैं वर्ब के पार्ट्स, ठीक है ना। वर्ब के पार्ट्स आते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव के पार्ट्स नहीं आते। तो एडजेक्टिव के पार्ट्स मैं उतना डीपली लेकर चलूँगा नहीं, लेकिन बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। एज अ नॉलेज मैं यहाँ पे बताते हुए चलूँगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले दिन बाकी ये प्रीपोजिशन का पार्ट्स पढ़ाऊँगा, उसके बाद आखिरी बात, ठीक है ना। और इसके बाद क्योंकि उतना डीपली लेकर के चलना है नहीं, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। तो मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगा और प्रीपोजिशन एक अलग क्लास में ही पढ़ाऊँगा। यहाँ पे बस प्रीपोजिशन की डिफिनीशन और प्रीपोजिशन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताऊंगा और उसके बाद प्रीपोजिशन की अलग क्लास से बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा और बने रहिए। सेंटेंस जब जिस दिन आप लोग देखिएगा, जिस दिन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस शुरू करूँगा ना, उस दिन देखिएगा धुआं नहीं मच गया तो कहना आप लोग, ठीक है ना। एक ट्रिक में याद करवा दूंगा सेंटेंस क्या होता है, ठीक है ना, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो पे, ठीक है ना। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो गुड नाइट बच्चों, ठीक है।